में आया, बांके बिहारी काम में आए कि नहीं आए? आपके हिसाब से भागवत जी में द्रौपदी ने जब भगवान को बुलाया है तो गोविंद नाम से बुलाया है। हे गोविंद द्वारिका वासन कृष्ण कृष्ण जगतपते। हे गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण कृष्ण जगतपते। गोविंद नाम से क्यों बुलाया? लगता है गोविंद नाम से इसलिए बुलाया, द्रौपदी कह रही हो कि हे गोविंद, आज मैं ऐसी खड़ी हूं जैसी तुम्हारी गैया। मैं तुम्हारी गैया हूं और तुम मेरे गोविंद हो। और ये दुशासन दुर्योधन मानो दुष्ट कसाई हो, मानो ये दुष्ट कसाई हो और इन कसाईयों के बीच में मैं गैया बन के खड़ी हूं। और हे गोविंद, अब तुम मेरी रक्षा करो। भगवान ने रक्षा की। बासुर पाप से ये निवेदन है कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और जब हमारी नाड़ी खिंचेगी आखिरी में, खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? कोई बुजुर्ग आदमी आके हाथ देख के कहेगा भैया नाड़ी खिंच रही है, नीचे लिटा दो। अब उस वक्त पूरा परिवार अगल बगल में रहेगा, पर क्या कोई साथ देगा? अरे आखिरी में कोई साथ नहीं दे। संसार की नारी तो छोड़ ही दे है, शरीर की नारी तक तुम्हारा संग छोड़ दे है। छोड़ दे कि नहीं छोड़ दे? अगर तुम्हें लगता है कि हमारी नारी हमारा साथ देगी, अरे ब्याह वाली नारी साथ नहीं देगी, हाथ की नारी भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। आखिरी में सिर्फ बांके बिहारी ही काम आएंगे और कुछ काम में आने वाला नहीं है। इसलिए नाम जप करो। मृत्यु के अंतिम क्षणों में भगवान का नाम ही तुम्हारा सहारा बनेगा और कोई सहारा बनने वाला नहीं है। इसलिए खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। अच्छा, कई लोग कहते महाराज अब ऐसे भजन का करना, अब तो जिंदगी लंबी है, तो विदिशा में को के लगाए सो एक आध कागज है कि तुम 90 के पेलने मर हो। भाई कोई एक आध कागज तो रखे होगे जब इतने गरज के बोल रहे हो। मौत का कोई ठिकाना नहीं। सदगुरु नानक देव जी सत्संग करते थे और एक 10 साल का बच्चा सबसे पहले आकर के बैठ जाता, बिल्कुल 5 बजे सुबह। प्रवचन होता था 6 बजे और वो बालक नहा के बैठ जाता था 5 बजे। एक दिन नानक देव जी ने कहा, बेटा सब लोग इतना लेट आते हैं और तुम सबसे पहले आके बैठ जाते हो, और अभी तो तुम बच्चे हो, अभी न तुम्हारा बुढ़ापा आया न जवानी आई, अभी से इतनी ललक क्यों? और उस बच्चे का जवाब सुनना। उस बच्चे ने कहा कि नानक देव जी, एक दिन घटना घट गई और उस दिन से मन परिवर्तन हो गया। बोले क्या? बोले मेरी माँ सुबह सुबह आग जला रही थी और चूल्हे में मोटी मोटी लकड़ी डाली तो आग ने पकड़ा नहीं, तो मेरी माँ ने छोटी छोटी लकड़ी उठा के आग में डाली और आग तुरंत पकड़ ली। तो मुझे लगा कि उम्र से कुछ नहीं है, जब छोटी लकड़ी को आग ने पकड़ लिया तो छोटी उम्र में मौत भी कभी भी पकड़ सकती है, इसलिए मौत का कोई ठिकाना नहीं है। इसे एक होने बैठे रहो कि जब बुढ़ापो लगे तब भजन करें। बुढ़ापे का कोई ठिकाना नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए नाम जप कर डालो, भगवान का भजन कर लो जितना अधिक से अधिक कर सको।
आज की कथा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। संसार में दो कष्ट हैं, इन दो कष्टों से बड़ा संसार में कोई तीसरा कष्ट है ही नहीं। सबसे पहला कष्ट है मौत का। मृत्यु के समय इस जीवात्मा को बड़ी तकलीफ होती है, बहुत भयंकर तकलीफ होती है। अब आप कहो महाराज हमें कैसे पता? हमें ऐसे पता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अंगम गलतम मुंडम पलतम दसन विहीनम त्यासा पिंडम। कई बार हमारा जन्म हो चुका है और कई बार हम मर चुके हैं। इसलिए जब भी हम मौत का नाम सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। और अगर हम मरे ना होते तो मौत से इतना डरते क्यों हो? घर में छोटा बच्चा होता है, आग के पास जाता है, तुम लाख मना करो आग पकड़ेगा, क्योंकि उसे पता नहीं किसको पकड़ने में तकलीफ है। पर एक बार वो बच्चा जल भर जाए आग से, फिर तुम जबरदस्ती भी माए को ढकेल हो तो वो नाय को भागे, कैसे वो जान गो को तो तकलीफ है। ऐसे ही व्यक्ति कई बार मौत का सामना कर चुका है, इसलिए उसे डर लगता है। तो पहला कष्ट है मौत का। और गरुड़ पुराण में 27 प्रकार के नरक बताए गए हैं, पर उन 27 प्रकार के नरकों में अगर सबसे भयंकर कोई पीड़ा है कहीं, तो 27 नरकों से भी ज्यादा पीड़ा माता के गर्भ में है जीव को। सबसे भयंकर पीड़ा मां के गर्भ में होती है। बच्चा मां के गर्भ में उल्टा लटका होता है। मुंह कहां होता है? जहां पेट में मलमूत्र की थैली होती है, वहां इसका मुंह लगा है। जठर अग्नि में तप रहा है। हमारे पेट में एक आग होती है जिसका नाम है जठराग्नि। इतनी भयंकर तेज आग होती है पेट में, अगर आप आलू बना के चूल्हे पे रख दो तो 5-10 मिनट तो लगेंगे, और हम भोजन करते हैं और मल बनने में देर नहीं लगती। कितनी तेज आग होगी पेट में। उल्टा लटका है, मलमूत्र के थैली के पास मुंह लगा है, जठर अग्नि में तप रहा है। और उतने पे कभी मां ने कुछ खट्टा मिर्चा खा लिया तो इसके शरीर पे पड़ता है। ये चीखता है, चिल्लाता है, भगवान से बाहर आने की विनय करता है कि हे प्रभु मुझे इस गर्भ की भयावह पीड़ा से बाहर कर दो। भगवान ने कहा क्या करोगे बाहर जाकर? बोले हम भजन करेंगे। भगवान ने कहा ऐसे तो तूने कई बार वादे किए हैं, संसार में जाता है अब भूल जाता है। इस जीवात्मा ने कहा प्रभु आखिरी बार मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, क्योंकि मैं इस बार इंसान बन के जा रहा हूं। अभी तक मैं जानवर बन के दुनिया में गया, पर इस बार इंसान बन के जा रहा हूं। जाकर के इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। भगवान ने कहा देख तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, जाकर के फंस जाता है। बोले इस बार किसी बंधन में नहीं फंसे, मैं कान पकड़ता हूं। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, अगर हम कोई गलती करते हैं, हम कोई गलती करते हैं तो क्या कहते? अब कान पकड़े, अब न हुई जो गलती। आता कई के नाक पकड़ के कसम खाओ, दाढ़ी पकड़ के कसम खाओ, बाल पकड़ के कसम खाओ, कान पकड़ के
और पहले जो हमारे यहाँ का नियम था कि अगर कोई व्यक्ति गलती कर भी देता था और अगर समाज के सामने, बड़ों के सामने कान पकड़ लेता था तो उसकी गलती माफ हो जाती थी। पर आज ये दुर्भाग्य है कि व्यक्ति गलती भी करता है पर कान नहीं पकड़ता। आज का आदमी सीधी कॉलर पकड़ता है, गलती भी करता है और कॉलर भी पकड़ता है। पर अगर गलती करके कान पकड़ ले तो सारे विवाद ही खत्म हो जाए। पहले हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो शीश से लिखते थे, शुरू से फॉरवर्ड को सब लिखने लगे थे, गलत लिखत तो संग रबड़ रहते। अगर कुछ गलत लिखा जाए तो रबड़ से मिटा दो। ऐसे ही भगवान ने एक शरीर में रबड़ लगाई है। अगर जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो जाके भगवान के सामने ये रबड़ पकड़ लो। पकड़ के देखो कान में कोई हड्डी है, रबड़ है कि नहीं, पकड़ो। अच्छा एक बार कान पकड़ो सब लोग, पकड़े रहो, बोलो। अब जो हम बोले वो बोलना, कान मत छोड़ना। आज से हम भागवत के सामने प्रतिज्ञा करते हैं 24 घंटे में एक बार ठाकुर जी के मंदिर जरूर जाएंगे। अब ध्यान रखना जिसने कान पकड़े हैं। हाँ, तुमने भागवत के सामने शपथ ली है कान पकड़ के। अगल बगल जहां जो मंदिर हो, दागी जी तुम क्यों बच गए, तुम भी कान पकड़ के कहो। हाँ, बगल में सामने पकड़ो। हाँ, अगल बगल में जो मंदिर हो 24 घंटे में एक बार वहां मत्था टेकने जरूर जाओ। आज का आदमी जीते जी मंदिर तो जाना नहीं चाहता, मरने के बाद बैकुंठ सीधा जाना चाहता है। जीते जी मंदिर जाने का टाइम मिला नहीं और मर के बैकुंठ जाने के सपने देख रहे हो। निवेदन बस ये हम आपसे कर रहे थे कि अगर जीवन में गलती हो जाए तो कान पकड़ लो कि अगली गलती नहीं होगी। और आज का आदमी कान नहीं पकड़ता है, सीधे कॉलर को पकड़ता है और विवाद वहां से शुरू हो जाता है। कान पकड़ने का नियम क्यों है? क्योंकि सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखना, एक्सरे, जब मां के पेट में गर्भ में बच्चा रहता है तो ऐसे रहता है जैसे कान का आकार होता है। बार बार कान इसलिए पकड़ते हैं कि हमें गर्भ की याद रहे कि हमने भगवान से वादा किया था गर्भ में जाकर कि हम भजन करेंगे, पर हम भूल गए। और इसीलिए एक परंपरा और है, अब तो लगभग सब खत्म है, फिर भी जब तक ये हमारी बुजुर्ग माताएं हैं तब तक ये परंपराएं चल रही हैं। घर में जो सबसे बुजुर्ग मैया होती है वो सुबह उठ करके घर के बाहर थोड़ा सा गोबर से लीप देती है और थोड़ा चौक बना देती। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते? उरेन। उरेन नहीं बोला? उरेन। कौन सी रेन? बारेन जोन रेन में हमने भगवान से गर्भ में वादा करो तो कि हमारे द्वारा कोई तकलीफ नहीं हुई है संसार में। इसीलिए घर की माता सबसे पहले उरेन डाल देती है कि अभी घर से जो भी निकले तो उसकी पहली नजर उरेन पे पड़ जाए और रेन की याद आ जाए जो रेन में हमने भगवान से वादा किया था। इसलिए आजकल कहां उरेन गिर रही,
बताओ, अब तुम जब 9 बजे सोई के उठो है? अरे यहां की बात नहीं कर रहे हैं, अरे हम यही विधि सही किया कह रहे हैं, बाहर की तो हम बात कर रहे ही नहीं, जहां रहे हैं जे की खाओ के वही की तरफ लाओ। अरे बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं जहां हैं आज भी परंपराएं जीवित हैं। अब आजकल अब ये उरेन डारे के सवेरे से स्टेटस डाले, बोलो पहले की माताएं उरेन डालती थी और आज की बहन जी हरे स्टेटस डाला, सबसे पहला आंखें खुलस है ना। जय जय, ऐसी लोहरिया लगी है मोबाइल में, को से मतलब नहीं है। घर में 3 आदमी 3 ही लगे हैं। हाँ, घर वालों रोटी खावे बैठो मोबाइल चला रहा, घर वाली 2 रोटी रख गई और मोबाइल चलाने लगी, इतने में कुत्ता एक ले गया। घर वाली जान रही भाई ने 2 खा ली, और घर वालों जान रहा कि एक ही परस भला कुत्ते का हो गया मोबाइल के चक्कर में, है ना। हमारे यहां उरेन डालने का विधान था कि उस रेन की हमें याद बनी रहे। बहुत विनय की इस जीवात्मा ने भगवान से, बहुत विनय की। भगवान तो करुणा वरुणालय हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं। भगवान ने कहा तो चल, मैं तुझे संसार में भेज रहा हूं, पर जाकर किसी बंधन में मत बंध जाना, किसी बंधन में मत बंध जाना, जाके खूब भजन करना। अब प्रसव वायु चली और इसका जन्म हो गया, और जैसे ही ये संसार में आया मां का स्तनपान किया। भगवान ने कहा क्यों रे, तू तो कह रहा था किसी बंधन में बंधूंगा नहीं, और जब तूने मां का स्तनपान किया है तो ममता का बंधन बंध गया कि नहीं। और इस काली खोपड़ी के आदमी ने अपनी चतुराई चालू कर दी। भगवान से बोलो कि तुम्हें ने तो कही है कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। तो हमने माता की सेवा करेंगे। भगवान बोले ठीक है, माँ बाप की सेवा करना, संसार में मत फंसना। कहा ठीक है, किसी मोह जाल में नहीं फंसेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे। 10 दिन तक, ध्यान से सुनना, 10 दिन तक उस परमात्मा की इस जीवात्मा से बात होती रही। 10वां दिन आया, बुआ सामने आ गई, चाचा सामने आ गया, दादी सामने आ गई, रिश्तेदार सामने आ गए, नातेदार सामने आ गए, परिवार सामने आ गया। और जो 10 दिन पहले दिख रहा था उसका दिखना बंद हो गया, पर्दे पे पर्दा लगता गया। और फिर वो पर्दा ऐसा लगा कि आज तक नहीं हटा। और अगर किसी का पर्दा हट गया है और किसी ने किसी का पर्दा हटा दिया है तो वो सदगुरु है, उसको व्यास गद्दी से प्रणाम है, वरना पर्दा हटता नहीं है, पर्दा हटता नहीं है। बुआ आई, करधनी लाई, कमर में बांध दी, यहां से बंधने का काम चालू हो गया। मां ने छोटे छोटे कपड़े उठाए, लंगोटी बनाई और गांठ लगा के कमर में बांध दी। जबकि वादा क्या करके आया था, छूटने का। थोड़ा और बड़ा हुआ, मां ने पजामा पहनाया, उसमें भी नाड़ा था, गांठ लगाई, फिर बंधा। थोड़ा और बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, जूता पहना, उसमें भी बंद की गांठ लगाई गई। स्कूल छोड़ा, कॉलेज गया, टाई लगाई, फिर गांठ बांधी गई। इसके बाद एक दिन समाज ने, परिवार ने, घर वालों ने मिलकर के हरे मंडप में बिठा के विवाह कर दिया।
और वहां भी गांठ बांधी गई, जबकि वादा क्या करके आया था? छूटने का। पर हरे मंडप में भी गांठ बांधी गई। अब ये इंसान तो बचा नहीं, क्योंकि अभी तक तो इंसान था, क्योंकि 2 पांव थे, अब तो 4 हो गए, 2 इसके 2 इसकी पत्नी के। अब ये कौन बन गया? जानवर। ऐसे ना मानो तो ऐसे मान लो, बात तो हम मनवा ही लेंगे। एक स्टेशन पर एक पति पत्नी बैठे थे दोनों। पति ने पत्नी से कहा, तुम हमारी जान हो जान। पत्नी बोली, तुम हमारे बर हो। अब दोनों को मिला दो, कौन बैठे हैं? वो उनकी जान है, वो उनके बर है, तो दोनों कौन हो गए? जानवर। तुम्हारा विवाह हो गया? होने वाला है इस साल, है ना? कितने दिन इंसान रहोगे अभी? जी जा, सही है। अब ये व्यक्ति शादी के बाद 4 पांव का हो गया, 24 घंटे सिर्फ विषय वासनाओं के लिए सोचने लगा, और उन्हीं विषय वासनाओं में पड़े पड़े एक बेटा हो गया। अब कितने पांव हो गए? 6। अब 6 पांव ना तो आदमी के होते हैं, ना जानवर के होते हैं। 6 पांव किसके होते हैं बताओ? जानते हो विदिशा वाले? 6 पांव होते हैं चीता के, गिन के देख लीजिए। और दुनिया की बनाई सृष्टि में, भगवान की बनाई दुनिया में, नेट पे सर्च करके देख लेना, एक चीता ऐसा है जो अपनी वजन से 20 गुना वजन ज्यादा लेके चल सकता है। इतनो सो चीता इतनो बड़ो गुर को डगला ढड़का ले जो उसी जैसे बने। अभी आदमी बन गया चीता, जिसकी इतनी औकात नहीं थी जितना इसने सिर पे रख लिया। लड़का को मकान बना दें, दुकान ले दें, जो कर दें वो कर दें। अब चीता घाई लद गो जो। फिर एक बिटिया हो गई। अब कितने पांव हो गए? 8। अब ना तो ये इंसान रहा, ना जानवर रहा, ना चीता रहा। 8 पांव किसके होते हैं? क्या बात है, क्या क्या बात है। मकड़ी के 8 पांव होते हैं, और मकड़ी अपना जाला बुनती है। और जिस दिन मकड़ी जाला बुनते बुनते भूल जाती है कि मैंने जाला चालू कहां से किया था, और अपने ही बनाए जाल में फंस करके मर जाती है, यही इंसान का हाल है। ये इतना पुण्य लेता है, इतना पुण्य लेता है कि इसे खुद पता नहीं कि मैंने कितना जाला बुन रखा है, और अपने बुने बुनाए जाल में फंस के मर जाता है। जैसे ही मरा, गांव के समाज के लोग इकट्ठे हुए, बोले अब क्या करना है? बोले ये झूठा है, भगवान से वादा करके आया था कि संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, पर जब इसने जीते जी कभी कोई छूटने का प्रयास नहीं किया, तो मरने के बाद भी इसको बांध दो। और इसको बांधा गया, इसको बांधा गया, इसको बांध दिया गया। मरने के बाद बांधा जाता कि नहीं? अच्छा, बिना बांधे ले दिया तो कौ उठ के भाग ले रही हो? बताओ, जैसे मरे मराए खुन्ने बांधो तो कौ उठ के भाग ले? अच्छा, मरघटा एक ऐसी चीज है कि जहां मरो मराओ भी बिना बांधे नहीं जा रहा, जिंदा जे है ही का। कितनी भयंकर जगह है शमशान घाट कि मरे मराए को भी बांध के ले जाने पड़ा, है ना? इसको बांधा गया। अब बांध करके इसको शमशान ले गए।
और जैसे ही शमशान में पहुंचे, जैसे ही शमशान में पहुंचे तो परिवार वालों ने इसके बंधन काटे। वो तो कुलरिया से काटत कि नहीं काटत। ये जीवात्मा परमात्मा के सामने हंसने लगी। कहा प्रभु देखो, मैंने अपने बंधन भले नहीं काटे, पर मेरे परिवार वाले तो मेरे बंधन काट रहे हैं। भगवान ने कहा मूर्ख, तू तो जैसा बंधा गया था वैसा बंधा चला आया, ये तो तेरे शरीर के बंधन कट रहे हैं। तो दो कष्ट संसार के हैं, एक मृत्यु का और एक जन्म का। और इन दोनों कष्टों से मुक्त सिर्फ भगवत भजन के द्वारा हुआ जा सकता है। दूसरा कोई उपाय संसार से पार होने का नहीं है। इसलिए नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना नाम जप करो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, धुंधली नाम की उसकी पत्नी थी, दोनों में बड़ा कलह था। और आजकल तो पति पत्नी में भयंकर कलह चल रहा है। शुरू में शादी के 6 महीना तक पति बोलत है और पत्नी सुनत है। 6 महीना बाद पत्नी बोलत है और पति सुनत है। और 1 महीना बाद दो ही बोलत है और पूरा मोहल्ला सुनत है ना। देखो कथा को और परिवार को जोड़ के चलो। जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। ना है तो पहले अच्छा पति पत्नी बनना पड़ेगा। जब पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा तो बच्चों में क्या संस्कार दोगे आप बताओ? क्या संस्कार दोगे? मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए। काय बोले बिना टिकट को खेल चालू होगा। भारी मजा लेते मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा की लड़ाई को। पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह होना चाहिए, एक ठंडा एक गर्म। कभी कभी अगर पत्नी नाराज हो जाए, सूर्य बन जाए, तो पति को चंद्रमा बन जाए। और कभी कभी पति सूर्य हो तो पत्नी ठंडी पड़ जाए, चंद्रमा बन जाए। और आजकल ऐसो है, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी तुम भी सुखी, है ना। ये हालात है आज पति पत्नी। अगर बच्चों को संस्कार देना है तो पहले पति पत्नी को प्रेम से रहना होगा, इसके बाद बच्चों में। और एक बात और सुन लो, आज के समय में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में नाम कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में अगर सबसे कठिन कोई समस्या है तो वो है तुम्हारी औलाद को अच्छी गली रखा देना। इस विदिशा में जिसकी औलाद अच्छी निकल गई हो, समझना वो विदिशा का सबसे धनी आदमी है। और जेकी औलाद बिगड़ गई हो, उन्हें कितना कमाला हो, कहूं जाए आदत पड़ गई तो मकान बाहर, जमीन बाहर, और कहूं जाए आदत पड़ गई तो आधी रात है तुम बाहर। आप पता कवे पी के आके बेलठ दे है कि कुत्तों हाई बाहर खेलत। बोलो, और न रो रहे हो जे के बाल बच्चे पी रहे, और न रो रहे हो तो बताओ। औलाद
संसार में 4 प्रकार से दुख आता है। एक संपत्ति से, दूसरो संबंधों से माने रिश्तेदारों से, तीसरो शरीर से और चौथो संतान से। 3 दुख आदमी फिर भी